नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे अपने अपने परिवारों में। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और सबसे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 100-150 लाइक्स तो आने चाहिए हर वीडियो पे। तो इतना तो मैं अपने स्टूडेंट्स की लॉयल्टी को मैं समझ सकती हूँ कि इतना तो वो कर ही देंगे मेरे लिए। सेकंड चीज, आप लोग जो भी फ्री कोर्सेज और फ्री कंसल्टेशंस चाहते हैं, प्लीज नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक को, जो है चैनल को, स्पेशली उस चैनल का लिंक आपको दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही हम लोग जो है कोई नया कुछ अरेंज करते हैं तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो पोस्ट कर देते हैं। तो थैंक यू। जो लोग इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टा का लिंक भी नीचे दिया गया है। नई नई रील्स, नई नई जानकारी वहां पे आती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो स्पेशली है इंटरेस्टिंग होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। और कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मेरी जो भी वाणी आप तक पहुंचे, जो भी मेरी बात पहुंचे, वो उससे आपको एटलीस्ट 1% तो आपको फायदा हो। तो क्योंकि मेरी आदत है सीधी बात करने की, जो कई लोगों को अच्छी लगती है, कईयों को नहीं अच्छी लगती, बट हम किसी के लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बिकॉज ना तो हमें किसी से कुछ, किसी को परिवर्तन करके हमें कुछ मिलना है, और ना ही जो मैं कहूं कि किसी के अकॉर्डिंग खुद को परिवर्तित करके आपको कुछ मिलना है। आप इस दुनिया में आए हो तो अपने कार्मिक डेस्टिनी की वजह से आए हो। मेरा कर्जा होगा आप लोगों के प्रति। जो लोग आप में से पेड कोर्सेज लेते हैं, पेड कंसल्टेशन होगी, उनका कर्जा होगा कोई मेरे प्रति। ये सब देन लेन के संबंध है। जिस दिन ये देने लेने का संबंध आपका खत्म हो गया किसी दिन से, या तो वो दुनिया से बंदा चला जाता है, या फिर वो आपकी जिंदगी से चला जाता है। दोनों तरीके से जा सकता है। मैंने हमेशा ये देखा है कि जो लोग भी किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना ही लूं, तो मैंने भी कई लोगों से सीखा, बहुत लोगों से सीखा। अगर भगवान ने चाहा तो बताऊंगी किसी दिन डिटेल में सब चीजें। अगर आप ये जानना चाहते हो मैंने क्या क्या सीखा, कहाँ कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, तो अगर इस वीडियो पे 1,000 लाइक हुआ तो मैं अपने ऊपर आप लोगों को स्टोरी जो है वो बनाकर पूरी, जो है पूरी डिटेल आपको अपनी पूरी जर्नी की बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और क्या क्या जो है मुझे तकलीफें जो है इस फील्ड में आई हैं, और आप लोगों को जो फेस ना करनी पड़े। हम लोग आज का वीडियो करने वाले हैं शनि देव पर। शनि देव काल पुरुष कुंडली के 10वें और 11वें भाव को जो है वो रूल करते हैं। शनि देव से जो है पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कि इन राशियों के साथ आने वाले समय में ये होगा, इन राशियों के चमत्कार हो जाएगा, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। सो कॉल्ड मैं थंबनेल्स देखती हूँ जब लोगों के वीडियोस के, कई बार टाइम मिलता है तो कहते हैं ना यूट्यूब पे है तो कोई ना कोई, जब हम एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, तो हमारा एल्गोरिदम ऐसा है कि आप जिस फील्ड में हो तो हमें ऑलरेडी वैसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं वैसे हमारे साथ। तो मैंने शनि का ये वीडियो बनाने का सोचा कि हे शनिदेव, मुझे कम से कम इतनी आज्ञा दीजिए, और इतना मुझे जो है वो आ, बोलने का जो मुझे थोड़ा सा हिम्मत दीजिए कि ये जो लोग वीडियोस बना रहे हैं कि शनिदेव इनके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको तबाह कर देंगे, इनको वो कर देंगे, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? पहली बात तो शनि देव जो है वो ऑल ओवर इतने फ्री नहीं है कि वो इन 4 राशियों के पीछे पड़ जाए, 6 राशियों के पीछे पड़ जाए, या वो किसी के भी पीछे पड़ जाए। कुछ किसी को 9 ग्रहों में से किसी के पास समय नहीं है, और वो साक्षात नीचे धरती पे उतरकर आपको कुछ नहीं करने वाले। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि 9 के 9 ग्रह जो है वो आपके घर में है, वास्तु के रूप में, रिश्तों के रूप में, तत्वों के रूप में, और आपकी जिंदगी में प्रकृति में हर एलिमेंट में आपको हर प्लैनेट की छाया मिलनी ही मिलनी है। अब जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि ये कर्मों का प्लैनेट है। तो कर्मों के प्लैनेट से पता है लोग क्या सोच लेते हैं कि कर्मों का मतलब प्रोफेशन का कारक। नहीं, आप ओवरऑल जो कर्म अपनी जिंदगी में करते हो, 10वें घर का भी लॉर्ड बनाया इसको, और 11वें घर का, यानी कि जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। यानी हम लोग जो सुनते हैं ना गीता में कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, तो ये 10वें और 11वें भाव की ही एक तरह से इंटरप्रिटेशन है कि 11वां घर जो है वो ऐसा मटका है, ऐसी एक खजाना है
कि 10वें घर का जो पानी है वो सारा का सारा 11वें घर में भरना है। आपने जैसा पानी वहां पे जो है उस तरफ बहाया होगा, वैसा ही आपको वो मटका भर के मिलने वाला है। बहुत बार लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपको बताती हूँ कि रिजल्ट नहीं मिलता, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। हमारा कार्मिक, जैसे मैंने बोला, डेस्टिनी या आपके कर्म जब तक पूरे कंप्लीट किसी भी फॉर्म में नहीं होते, चाहे वो दुख के रूप में हो, परेशानी के रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, वो जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आप, तब तक आप नेक्स्ट कोई अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते। आज की वीडियो में असल में जो शनि देव हैं वो रेट्रो होने वाले हैं 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक। ये वीडियो बनाने का मेरा सेम मकसद सिर्फ सिंपल सा ये था कि देखो, मैं कभी ये उम्मीद करके वीडियो नहीं बनाती हूँ कि इस पे 10,000 व्यू आएंगे, 5,000 आएंगे या कितने भी आएंगे। मेरे लिए तो 500 भी आते। मुझे लोग पता क्या कहते हैं, कई बार थोड़ा सा ताना मारते हैं मुझे लोग कि क्या आपके चैनल पे व्यू तो आते नहीं। तो मैं पता क्या बोलती हूँ उनको, मैं बोलती हूँ कि जो 500, 400, 300 लोग भी देखते हैं ना, मेरे लिए वो साक्षात ब्रह्म है। भाई मेरा वीडियो सही लोगों के पास जाना चाहिए। मुझे लाखों व्यू का क्या करना है अगर लाखों में से एक की भी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 300 में से अगर 4 की भी हो गई तो मेरे लिए तो वो 3 लाख के बराबर है। तो व्यूज के ऊपर मैं कभी नहीं जाती, अपने कंटेंट में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो आज भी जो हम बात करेंगे, बहुत गहरी चीज आप लोगों को समझाने वाली हूँ शनि देव के बारे में। जब ये रेट्रो होते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या जो है वो अच्छा कर सकते हैं। हम लोग हमेशा नेगेटिव की बात करते हैं ना, और मैं कभी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाती हूँ। अगर मैंने किसी को नेगेटिव कुछ कहना भी है तो मैं उसमें हमेशा पॉजिटिव का तड़का लगाकर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है छोटी सी लाइफ है हमारी, इसमें ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स ने इतना जो गंदगी घोल रखी है, डरा डरा के ये पूजा कर लीजिए, वो कर लीजिए। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। सो चलिए, अब हम लोग शनि की बात कर रहे थे, तो रेट्रो जब होते हैं तो रेट्रो का मतलब थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, वेलकम है उन सभी का। जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैंने बोला है 100-150 लाइक्स चाहिए मुझे, बस ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप चाहेंगे तो और वीडियो जो कंटेंट देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों की जिंदगी को बहुत समझने में मदद करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि उपाय करने में मदद करेगा, नहीं, समझने में मदद करेगा कि प्रॉब्लम, रूट कॉज आपका उस प्लैनेट के साथ कहाँ जुड़ा हुआ है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन का मतलब है आपका चलता हुआ कदम रुक जाना, और आपको कोई चीज का एहसास होना कि पीछे रह गई है, उसको उठाकर लेकर आना है। मान लीजिए कि आप कहीं पे दौड़ रहे हैं, सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ, कहीं पे आप दौड़े जा रहे हैं, ठीक है, सीधा चले जा रहे हैं, और आपने अपने हाथ में काफी सारी चीजें पकड़ी हुई हैं, ठीक है। और क्या होता है कि आप चलते चलते देखते हो थोड़ा दूर जाके कि अरे, मेरे हाथ से एक चीज तो गायब है। वो चीज कहाँ गई? वो चीज आप ढूंढने के चक्कर में, आपकी वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती, क्यों आप बाय करके आए हो, खर्च करके आए हो, तो आपको लगता है वो चीज कहाँ गई। आप उसको ढूंढने के लिए क्या करते हो, अपने कदम पीछे की ओर करते हो, और फिर आप उस चीज को ढूंढने के लिए जाते हो। सेम यही कॉन्सेप्ट हर रेट्रो प्लैनेट के ऊपर होता है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होगा तो वो समझ लीजिए अपनी कुछ चीजों को पीछे गिरा कर आया है, फेंक कर आया है, या छोड़ कर आया है। तो आपको उन चीजों को वापस से उठाना पड़ेगा। शनि देव सबसे पहले समझना चाहिए कि किन राशियों को अच्छा है, किन राशियों के लिए ये बुरा प्रभाव डालता है। मैं कहूंगी 12 की 12 राशियों में शनि देव कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी इंसान ने पूरे अगर पिछले कई कर्मों जन्मों में एक भी अच्छा काम ना किया हो, मैं नहीं मानती हूँ ऐसा। अगर आपने कोई एक अच्छा काम भी किया है तो शनिदेव जब भी आपकी राशि को, आपके लग्न को, आपके चंद्रमा को देखेंगे, आपके जिंदगी में वो आपके उतार चढ़ाव को कम करने की कोशिश करेंगे। तो शनिदेव जो है सबसे पहले जो बेस्ट रोल प्ले करते हैं, वो किन राशियों के लिए करते हैं वो समझने की कोशिश करिए। शनि के मित्र जो है वो कौन कौन है? शुक्र है, बुध है। ये जो दो प्लैनेट है ये सबसे प्रिय है शनिदेव के। क्यों प्रिय है? बिकॉज कि शनिदेव मेच्योरिटी का, बुढ़ापे का, बुजुर्गों का, डिलेज का
डिले क्यों कहा जाता है, धीमा प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ठंडा क्यों कहा जाता है? आप देखो किसी बुजुर्ग को, उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसकी सोच धीमी हो जाती है, वो अपनी जगह पे अड़ियल हो जाता है, वो अपने ऑर्थोडॉक्स में चला जाता है कि भाई मेरा जो अपनी विचारों में वो कट्टरता ले आता है जब कोई बुजुर्ग आता है तो। ठीक है, यही प्रॉब्लम जो है वो शनि देव की किसी को पसंद नहीं आती। किसी भी बुजुर्ग का टोकना किसी बच्चे को पसंद नहीं आता। किसी भी बुजुर्ग का या किसी सही इंसान का आपको ये गाइड एथिक्स पूर्ण बताना कि आपको सही रास्ते पे जाना चाहिए आपको पसंद नहीं आता। बिकॉज कि हमें किसी की भी रोक टोक नहीं चाहिए। अब ये किन किन लोगों को रोक टोक नहीं चाहिए, बस इतना सिंपल चीज समझिए। जो मंगल, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्लैनेट है जिनके साथ शनि देव की बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं बनती, ये तीनों प्लैनेट, इन सबको बहुत जल्दी रहती है जिंदगी में। एरीज लगन, स्कॉर्पियो लगन, फिर उसके बाद आप जो कैंसर लगन, लियो लगन, इन लगन वालों को आप चेक करिए, इनको जिंदगी में बहुत जल्दी है, इनको बहुत आराम चाहिए। बाय हुक बाय क्रुक, हर चीज में जल्दी, हर चीज में जल्दी। तो फिर शनि देव के साथ इनकी पटती नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी रफ्तार को धीमा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई थोड़ा आराम से धीरे से चलिए और अपनी चीजों को समझ कर चलिए, सिर्फ शनिदेव इतना चाहते हैं। और जिन राशियों को ये, जिन प्लैनेट्स को ये चीजें पसंद नहीं आती, देन वो इनके एंटी हो जाते हैं। तो शनिदेव जब रेट्रो होंगे, किस भाव में होंगे? अभी आप लोग जानते हो कि शनि जो है, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ। शनि देव जो है अभी कुंभ राशि में जो है वो गोचर कर रहे हैं, आप लोग जानते हो। और ये रेट्रो जब होंगे तो रेट्रो होकर ये किस राशि को देखेंगे, सबसे पहले इस चीज पे जाएंगे। रेट्रो होकर वो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं। कुंडली पे समझाती हूँ आपको, मेरे को भी लिखना पसंद है तो इसलिए मेरे को ना वो इजी भी लगता है कि वो थोड़ा दिमाग में जल्दी पड़ जाता है सबके, और बड़ी जल्दी समझ के लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, मेरे को पता है। और देखिए कलर भी नीला ही आया, कुदरती मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, कुदरती नीला है, तो मतलब हमने शनि देव की बात करके सही किया है। और ये वीडियो 100% आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, शनि देव 29 जून से 15 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे, वक्री रहेंगे, और अपनी गुमी हुई, पीछे छूटी हुई चीजों को वापस लेकर आएंगे। चलिए, शनि देव इस समय अगर मैं कहूं तो वो 11 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये वक्री होकर 10 नंबर में अपना इम्पैक्ट देने वाले हैं। शनि देव जो है लास्ट 17 जनवरी को जो है वो आए थे, किसमें? कुंभ राशि में। कई लोगों को रिलीफ मिला, कई लोग प्रॉब्लम में आए। कारण मैंने आपको बता दिया कि जिनकी राशियां इनसे विरुद्ध है उनको नहीं पसंद आएगा शनिदेव का काम, और जिनकी राशियां इनके मित्र में है उनकी नेचुरल है कि उनके साथ इनकी बॉन्डिंग क्रिएट ज्यादा होगी। अब जब से सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में आया है, तब से लोगों के, आप लोगों ने क्या देखना है? आप लोगों ने सिंपल अपने चार्ट में इस समय 11 नंबर साइन देखना है। क्या देखना है? 11 नंबर साइन देखना है। इस तरीके से आपको मैं लिखकर बता देती हूँ। ये आपका 11 नंबर साइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 10 लिखा रहने दे रही हूँ क्योंकि आपको एक समझाने के पर्पज से। जिनके भी मान लीजिए कि सेटन जो है आपके अगर सेकंड हाउस में 11 नंबर की राशि है, ये कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। आपको सिंपल ये देखना है कि ये 11 नंबर का साइन आपके सेकंड हाउस में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में है, सेवन, एट, किस में है, किस भाव में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इन विच हाउस
इज एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि आपकी किस भाव में आ रही है? आपने सिंपल क्या करना है, उस हाउस को देखना है, वो कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा है उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम हाउस। उस हाउस में 11 नंबर की राशि होगी, नेचुरल है। अब ये 11 नंबर की राशि आपके लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को रिप्रेजेंट करती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे या फिर आपके कम होंगे, ये आपका 11 नंबर का साइन आपको बताता है कि जैसा आपने दुनिया के साथ लेना देना किया है आपको वैसा ही मिलने वाला है। घड़े में पानी ज्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि एक्वेरियस के पास क्या है, सिंबल घड़ा है, कुंभ का, तभी बोलते हैं ना कुंभ। जो आप कुंभ स्थापना करते हो किसी अच्छे काम के लिए, वो 11 नंबर का साइन ही होता है, एक्टिवेशन। कहीं ना कहीं आप अपने डिजायर फुलफिलमेंट को जो है वो पूरा करना चाहते हो, इसीलिए कुंभ स्थापना की जाती है आपके घर में। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, पूजा हो, हवन हो, सत्यनारायण की आपकी जो पाठ हो, कुछ भी हो, तो कुंभ स्थापना यानी 11वां भाव, 11वीं राशि एक्टिवेशन में लाई जाती है, ताकि आप जिस चीज के लिए अपना जो ये काम कर रहे हो वो आपका फ्रूटफुल हो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि शनि देव जो है वो रेट्रो होंगे जब अभी इसी जो जून में, तो क्या होगा, आपके शनि जिस भी भाव में है, अब वहां का रिजल्ट छोड़कर वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो वहां का रिजल्ट छोड़ देंगे, नहीं, आपका वो वहां का रिजल्ट तो आ ही रहा है, लेकिन प्लस अब ये हो गया है कि अब उसमें 11 और पिछला हाउस कौन सा है, 10 नंबर का। तो अब आपके पास रिजल्ट 10वें राशि के भी आने वाले हैं। ध्यान रखिए, 10वां भाव नहीं, 10वीं राशि। सिर्फ जो कालपुरुष कुंडली के लोग हैं उनका ये 10वां भाव होगा, बाकी सबके लिए अलग अलग भाव होगा। तो अब जब भी शनि देव रेट्रो होंगे तो अपने से पिछले भाव का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मान लीजिए कि किसी का अक्वेरियस लगन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अक्वेरियस लगन है, तो अक्वेरियस वालों के 10 नंबर उनके 12th हाउस में आएगा। शनिदेव जैसे ही रेट्रो होंगे तो इनका हो सकता है कोई ना अभी जब पीछे जब कुछ जैसे कुंभ में जब सॉरी मकर में जब शनिदेव थे तो उस समय कुछ काम इनके अधूरे रह गए थे, कुछ इनकी पॉलिसीज, कुछ इनके विदेश से जुड़े हुए, कुछ इनके इन्वेस्टमेंट जो है वो अधूरी रह गई थी। हो सकता है कुछ लॉसेस भी अधूरे रह गए हों। तो अब ये शनिदेव एक्वेरियस वालों के 12th हाउस को फिर से एक्टिव करेंगे, तो फिर उस समय इनको 12th हाउस के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इनको ध्यान किस चीज का रखना है कि कोई भी कोर्ट केस, कोई भी थाने कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई चीजें, बीमारी से जुड़ी हुई चीजें, हॉस्पिटल के चक्कर इस समय इनके हो सकता है लगने शुरू हो जाए दोबारा से, क्योंकि सैटर्न जो है वो 12th हाउस को एक्वेरियस वालों के टच करेगा। तो आपकी जिंदगी में ये अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव दे सकता है, बशर्ते कि आपके मकर राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर वहां पे कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा तो आप वहां पे शनि देव को चेक करेंगे अपने चार्ट में कि शनि कहाँ पे बैठे हुए हैं, वहां पे ही आपको रिजल्ट आएगा। अगर वो 8th हाउस में है तो आपके घर में कोई ना कोई डेथ हो सकती है। 3rd हाउस में है तो भी किसी ना किसी की डेथ इस समय हो सकती है, या फिर मैं कहूंगी कि डेथ तक पहुंच जाता है इंसान। आप लोगों को मैं बता दूं कि शनि के बिना कभी किसी का जन्म और मृत्यु नहीं हो सकती। कर्म जब शुरू होता है तो शनिदेव आते हैं, कर्म जब खत्म होता है तो शनिदेव आते हैं। शनि के बिना जीना और मरना दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। सो बी अवेयर, जब शनि रेट्रो करेंगे आपके उस भाव को जब एक्टिव करेंगे मकर राशि को, वहां बैठे प्लैनेट को सावधान होना पड़ेगा। इन कुछ महीनों में लगभग मैं कहूंगी तो जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 4 महीने के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज होगी। अगर अच्छा प्लेनेट है तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है किसी का, ठीक है, एक्वेरियस वालों के 12th हाउस में 10 नंबर में यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो राहु विदेश का प्लेनेट हो गया। अब ये इंसान विदेश जाना चाह रहा था लेकिन काम नहीं बन रहा,
जैसे ही शनिदेव रेट्रो होंगे, राहु को देखेंगे इस इंसान को, वो फौरन ले जाएगा। इस इंसान को प्रोफेशन में क्या कर देगा, इन्वेस्टमेंट करा देगा। इस इंसान को हो सकता है किसी गलत बंदे से मिलाकर गलत जगह पे चीटिंग करा दे। ये सब चीजें प्रॉमिस ऑफ चार्ट पे डिपेंड होती है। आपको सिर्फ उस मकर राशि में बैठे हुए प्लैनेट या फिर शनि को देखना है जो नेटल चार्ट के हैं। दो ही कंडीशन बनेगी, या तो कोई प्लैनेट बैठा होगा या खुद शनिदेव कहीं ना कहीं जाके बैठे होंगे। आगे चलेंगे तो ये एक्वेरियस की बात की थी मैंने। अब मान लीजिए कि किसी के ये एक्वेरियस साइन जो है वो दूसरे घर में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे घर में एक्वेरियस कब आता है, जब किसी का मकर लगन होगा। यहाँ पे मकर लगन होगा तो एक्वेरियस कहाँ आ गया है, सेकंड हाउस में। अब ये सैटर्न यहाँ पे रेट्रो होकर किसके रिजल्ट देंगे आपको, फर्स्ट हाउस के। वो आपको क्या कर देगा, लेजी कर देगा इस समय। ये आपको कहेगा कुछ काम करो उठ के, बहुत आलस होगी, कुछ काम करो। तो आप जो अभी तक समझ लीजिए डिसिप्लिन नहीं थे, आप में बहुत लेजीनेस है, आपको ये शनि बहुत ज्यादा इस समय डेडिकेटेड कर देगा, हार्ड वर्क कर देगा। और इस समय आपके सर के अंदर बहुत ड्राइनेस आ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी। अच्छा, आप लोग कितने लोग जान चाहते हो कि मैं हर भाव में शनि के बारे में बताऊं? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कम से कम 50 लोग इसका मेरे को कमेंट करिए। अगर आप लोग करते हो तो मैं फिर आपको शनि की हर भाव में, हर राशि में डिटेल में आपको एक एक राशि में बताऊंगी, जो मजा आ जाएगा आपको इसका सुन के। क्योंकि इतने हम लोग कोशिश करते छोटा वीडियो बने, बट ना करते भी बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। सो स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना है, चाहे सुनो चाहे ना सुनो, लेकिन वीडियो पूरा देखना है, बस इतना ध्यान रखिए। तो हम क्या कह रहे थे कि सैटर्न जो है वो जिनके एक्वेरियस 11 नंबर में है तो उनके लगन को एक्टिव करेंगे, लगन में बैठे हुए प्लैनेट को एक्टिव करेंगे। आपकी जिंदगी में वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई इस समय अपने प्रोफेशन की तरफ चलिए। जो अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो प्रमोशन के लिए, प्रमोशन रुकी हुई है मान लो, भाई अब ये एक्वेरियस जिनके सेकंड हाउस में है, या मैं कहूंगी कैप्रिकॉर्न जिनका लगन में है, तो उनकी प्रमोशन हो सकती है इस समय, बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, तो ये चीज, इनकी रेमेडी की भी बात करेंगे हम एंड में, पहले समझ लेते हैं। अब जिनका एक्वेरियस मान लीजिए थर्ड हाउस में आ रहा है, तो 10 नंबर की राशि कहाँ जाएगी, सेकंड हाउस में। तो हम क्या करेंगे, यहां से सैटर्न रेट्रो होगा तो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को एक्टिव करेगा। सेकंड हाउस किस चीज का है, सेकंड हाउस में मान लीजिए कि आपने ना पिछले एक डेढ़ साल में सोचा कि मैंने अपने घर में जो है वो पेंट कराना है, मैंने अपने घर के लिए एक अकाउंट खुलवाना है मेरे को, या फिर मैं अपने घर में कुछ नया कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने जैसे ही शनिदेव रेट्रो होंगे तो आप अपनी कुटुंब से जुड़े हुए, अपने मकान से जुड़े हुए, या अपने मैं कहूंगी कि जहां आपकी फैमिली है उनके रिगार्डिंग कोई ना कोई काम आप 4 महीनों में फिर से करेंगे, जो बीच में अधूरा आप छोड़ आए हो पिछले कुछ समय से। आपको शनिदेव रेट्रो होकर मौका देते हैं कि भाई ये जो चीज आपकी छूट गई है इसको कंप्लीट कर लो, और ये करना चाहिए, नहीं तो ये आपको बार बार रेट्रो होकर आपको वो परेशान करता रहेगा। तो जितनी चीजें आप ज्यादा पीछे छोड़कर आए हो पिछले भाव में, एक्वेरियस में, मकर राशि में, ये जब जब सैटर्न रेट्रो होंगे वहां से आपको चीजें उठा के लानी है, फिर आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, अब आगे जिनका एक्वेरियस जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों के जो स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, उनके 10 नंबर थर्ड हाउस में आता है और उनके 11 नंबर फोर्थ हाउस में आता है। सैटर्न हमारे फोर्थ हाउस में रेट्रो होकर थर्ड हाउस में सैटर्न की राशि को क्या करेगा, फिर से एक्टिव करेगा कि कुछ प्रकर्म की कमी है प्रोफेशन के रिगार्डिंग तो फिर से करिए। आप ढीले हो गए हो, अपने पड़ोसियों के साथ आप बहुत निग्लेक्ट कर रहे हो काफी टाइम से, छोटे बहन भाइयों के बारे में सोच नहीं रहे हो, फिर से सोचो। कुछ करना आपको पड़ेगा इन 4 महीनों में, किनके लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए, प्रोफेशन के लिए, और हो सकता है कि आपको दूर यात्रा के लिए भी ये प्रेरित करे कि जाओ कहीं घूम के आओ। हो सकता है आपने बहुत प्लानिंग करी हुई थी लेकिन आप जा नहीं पाए स्कॉर्पियो वाले। अभी आप देखना 29 जब 29 तारीख से ये जो है 15 नवंबर के बीच में आपकी यात्रा
कंफर्म है स्कॉर्पियो वाले? मुझे नीचे लिखकर जरूर बताना कि वो गए कि नहीं गए। अब किसी के मान लीजिए यहाँ पे राहु है और उसको ये शनि रेट्रो होकर एक्टिव करे, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? फॉरेन जाने की तैयारी करेंगे, फॉरेन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट जो है वो करेंगे। आपका थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाता है, डॉक्यूमेंट्स को। आपके कोई डॉक्यूमेंट्स किसी चीज के अधूरे रह गए थे, शनि वो उनको कंप्लीट करा देगा। ठीक है। अब चलिए, जिनके 11 नंबर साइन पांचवें घर में आ रहा है, तो 10 नंबर साइन उनके कहाँ आ जाएगा? उनके आ जाएगा चौथे घर में। ये जो 5 नंबर का साइन है ना, ये होता है आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी पढ़ाई का। हो सकता है इस समय के दौरान आपका शनिदेव यहाँ रेट्रो होकर किसकी तरफ दृष्टि डालेगा, पीछे कहाँ जाएगा मुड़ के सामान लेने के लिए, या भूली बिसरी यादें। तो हो सकता है इस समय ना, जो लोग भी अपने घर से दूर है, जो बच्चे हॉस्टल्स में हैं, जो बच्चे मान लीजिए घर से दूर है, फॉरेन में है, कहीं भी है, वो लोग ना इस समय अपने घर को बहुत याद करेंगे। हो सकता है कि वो अपने घर चले जाए, हो सकता है कि वो अपने घर में नया, आप लोग जो भी लोग एक अच्छे जॉब में है, प्रोफेशन में है, जिनका भी सैटर्न 5th हाउस में है एक्वेरियस में, वो लोग इस समय अपने घर वापस जा सकते हैं। यहाँ पे घर क्यों लिया है मैंने? बिकॉज ये आपका मदरलैंड है, चौथा घर। बिकॉज ये आपका जो है वो मैं कहूंगी कि पीस ऑफ माइंड है। तो शनि आपको वो ढूंढने के लिए वापस चौथे घर में लेकर जाएगा। हो सकता है इस समय जिनका सैटर्न 5th हाउस में है, एक्वेरियस में है, और एक्वेरियस जिनका 5th हाउस में, तो उनको इस समय वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। ये इतनी सी चीज याद रखिए। आगे चलेंगे। अब जिनका भी मान लीजिए 11 नंबर का साइन छठे घर में है, तो 10 नंबर का साइन उनके पिछले घर में आ जाएगा, यानी पांचवें घर में। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, सैटर्न यहाँ पे जब रेट्रो होंगे, तो जॉब जो कर रहे हैं, हॉस्पिटल में है, किसी भी चीज में है, बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत टाइम से दवाई में उनको असर नहीं मिल रहा था, अभी देखना एकदम से आपको असर आना शुरू, आपको दवाई भी मिल जाएगी, आपको अच्छा डॉक्टर भी मिल जाएगा। आपको शायद आगे तरक्की करने के लिए नया कोर्स भी करना पड़े, बिकॉज पांचवा घर कोर्सेज का है, लर्निंग का है। तो जब भी जिनके एक्वेरियस 6th हाउस में है, उनके लिए मेरी पर्सनल एडवाइस है कि भाई जब जब रेट्रो हो शनिदेव, उस समय एक छोटा सा कोर्स ले लीजिए, एक छोटा सा कोर्स पढ़ लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी। और जब ये रेट्रो से मार्गी होंगे, तो आप देखना वही कोर्स आपकी प्रमोशन कराने का कारण बनेगी। ये बहुत बड़ा कारण बता रही हूँ। और जिनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा पंगे होते हैं, जॉब में बहुत पंगे होते हैं, ये शनिदेव जिनका नेचुरल एक्वेरियस में 6th हाउस में बैठा है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, स्पेशली जब आपका रेट्रो होकर शनि हो। यहाँ तो हम गोचर की बात कर रहे हैं, बट नेटल में अगर किसी के एक्वेरियस 6th हाउस में रेट्रो है, तो वो पांचवें घर को डिनोट कर रहा है। आपको जिंदगी में जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। वो आपने मोदी जी की कहानी सुनी है ना, वो क्या कहते हैं, स्लोगन सुना है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बस वही है, सैटर्न 6 में एक्वेरियस में 6th हाउस में रेट्रो। अब चलिए आगे। अब जिनके भी सैटर्न एक्वेरियस कहाँ है, जिनके एक्वेरियस जो है वो 7th हाउस में है, तो उनके मकर राशि कहाँ आ जाएगी? 6th हाउस में। अब ये शनिदेव 7वें घर में रेट्रो होकर छठे घर का रिजल्ट देने वाले हैं। हो सकता है आपकी पत्नी बहुत टाइम से आपसे दूर कहीं जाना चाहती थी, अब चली जाएगी। अगर आप अपने स्पाउस से कहीं छुटकारा चाहते थे, अभी कर लोगे। अभी इस समय शनि जिनका भी छठे में है, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर अभी तक बहुत डेडिकेटेड थे, आप देखना वो एकदम से जो है वो एकदम से क्या करेंगे, अपना स्वभाव बदल लेंगे। आपको वो डेडिकेशन नहीं नजर आएगी, आपको वो डिनाई करते हुए दिखेंगे। सैटर्न छठे घर में, यानी कि आपको अपनी डेली रूटीन में, जिनके भी सैटर्न एक्वेरियस है, आएगा, अभी चल रहा है, जिनका सैटर्न एक्वेरियस में चल रहा है, किनका है? लियो वालों का चल रहा है, लियो लगन वालों के 11 नंबर 7th हाउस में आता। तो सैटर्न कहाँ रेट्रो होगा? सैटर्न रेट्रो हो जाएगा उनके 6th हाउस में। 6th हाउस जॉब, डेली रूटीन, बीमारी, रोग, ऋण,
शत्रु हर तरह की चीजों का है, प्लस कौन सा प्लैनेट बैठा है। शनि देव ने उनको एकदम से ट्रिगर कर देना है। अगर वहां पे राहु जैसा प्लैनेट है तो जॉब में हो सकता है एकदम बड़ी जॉब मिल जाए आपको। मरकरी है तो हो सकता है कोई स्किन डिजीज दे दे। आपका मंगल है तो हो सकता है जॉब में लड़ाई करा दे आपके वर्क प्लेस में। चंद्रमा है तो हो सकता है एकदम से आपकी यात्रा करा दे, घर चेंज करा दे। तो शनि रेट्रो होकर किसको जो है वो कर रहे हैं, वो अभी हम एक एक प्लैनेट की देखेंगे। अभी भाव की बात कर रही हूँ, ये देखना। अब जिनके सैटर्न जो है 11 नंबर का साइन, जिनके 8th हाउस में है, तो 10 नंबर उनके लिए 7th हाउस में आएगा। तो 8th हाउस में रेट्रो होकर वो 7th का रिजल्ट देंगे। अभी तक जो लोग आपके पीछे लेग पुलिंग कर रहे थे, वो अभी 4 महीने उस चीज को अवॉइड करेंगे, आपसे पंगा नहीं लेंगे वो। आप देखना कि लेग पुलिंग के लिए अभी तक शायद आपको पता नहीं चला होगा कि आपके अपने पार्टनर ही शायद लेग पुलिंग कर रहे थे। जब भी 8th का प्लैनेट सैटर्न की तरफ 7वें की तरफ जाता है रेट्रो होकर, तो ये बात ध्यान से समझने वाली है कि आपके लाइफ पार्टनर और आपके पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर ही कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम की वजह हो सकते हैं। आपके पीछे जो षड्यंत्र हो रहे हैं, आपके पीछे जो मुसीबतें आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या बताता है कि 8वें के साथ 7वां घर भी इन्वॉल्व है। यानी आपके पार्टनर, आपके जो आपके जीवन साथी है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो इस समय आपको वो डायग्नोज होगी 4 महीने। आप देखना, ये बहुत मैं डीप चीजें बता रही हूँ जो सोचने वाली हैं। लोगों को यही नहीं पता चलता कि मेरी तकलीफ का कारण कौन है। ठीक है। अब जिनका भी अक्वेरियस मान लीजिए कि 9th हाउस में है, तो 10 नंबर उनके लिए, तो ये किसके साथ होगा? ये होगा जी जेमिनी वालों के। जेमिनी वालों के 11 नंबर जो है वो 9th हाउस में आता है, और उनके 10th हाउस जो 10th नंबर साइन जो है उनके 8th हाउस में आता है। तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस भी 12th हाउस की तरह जो है वो डिसअपॉइंटमेंट ही देता है यहाँ पे। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी प्लैनेट डिसअपॉइंट ही करता है। लेकिन जेमिनी वालों के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है कि मान लीजिए कि अभी जिनके सैटर्न जेमिनी वालों के 9th हाउस में चल रहा था, अभी उनको हो सकता है कि जॉब के रिगार्डिंग, उनको अपनी नौकरी, बिजनेस या पैसे के रिगार्डिंग कोई दिक्कत अगर आ रही है, तो ये शनिदेव 8वें घर के साथ जो है वो जब कनेक्ट होंगे, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे कम हो जाए, 8वां घर प्रॉब्लम का होता है। बिल्कुल सही है, 8वां घर डिसअपॉइंटमेंट प्रॉब्लम का होता है, लेकिन जेमिनी वालों के लिए कहानी कुछ और है कि 10वां घर भी उनके लिए शनि का है, और शनि देव वहां आपकी अपनी राशि के मालिक है। तो शनि जब अपनी राशि को देखेंगे जब कभी भी, तो वहां पे डोमिनेट करते हैं, वहां पे हेल्प करते हैं। हमेशा हर चीज को आप नेगेटिव नहीं ले सकते। तो आपका जब शनि जेमिनी वालों के एक्वेरियस से मकर की तरफ 8th हाउस में देखेंगे, तो हो सकता है आपकी जॉब जो नहीं लग रही है वो लग जाए इन 4 महीनों में। बहुत सोचने वाली चीज है ये। लोगों की जॉब छूटती है ना, आपकी हो सकता है कि लग जाए इस समय। आप लोग जितने भी जेमिनी लोग वाले हैं वो मुझे बताना नीचे कमेंट करने करके, क्या आप लोगों की जॉब उस समय नहीं लगी जब शनि मकर राशि में आपके 8th हाउस में रूल कर रहे थे 2021-22 में? आपकी जॉब थी या नहीं थी? लगी थी उस समय, क्या नहीं लगी थी? और उस समय आपकी जॉब ज्यादा अच्छी चल रही थी कि अभी अच्छी चल रही है? ये एक बात मुझे लिखना नीचे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ। चलिए आगे चलेंगे। तो जेमिनी वालों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। थोड़ा सा क्या होता है कि 9th हाउस में वे गुरु के घर में जब ये शनिदेव आते हैं, तो आपके भाग्य को क्या करते हैं? रोक देते हैं, उसमें डिले करते हैं। तो ये भाग्य का घर छोड़ के 8वें में जाएंगे, जो है आपको अचानक फायदा देने का घर है। तो जो लोग भी सोच रहे थे मेरा कहाँ से काम होगा, आपका काम एकदम से होगा। मान लीजिए कि आपने पिछले 1.5-2 साल में बहुत हार्डवर्क किया, जॉब नहीं मिल रही, बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत कुछ किया। अभी शनि जैसे रेट्रो होंगे ना, अपनी राशि को देखेंगे 8th हाउस में, आपको वो फल जरूर देंगे।
वहां पे कोई प्लैनेट है तो वो अलग चीज है कि उस प्लैनेट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब जिनके भी शनि देव 11 नंबर साइन यानी टॉरस वाले जो होते हैं उनके 10वें घर में 11 नंबर साइन है, वहां शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं। तो शनि देव जब ये रेट्रो होंगे तो अपने से पीछे आपके 9वें घर को देखेंगे। क्या प्रॉब्लम होगी? हो सकता है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लो, हो सकता है कि आप जॉब स्किप कर दो, हो सकता है कि आप कहीं दूर चले जाओ, फॉरेन चले जाओ, अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे थे वहां चले जाओ। शनि देव आप लोगों के लिए कारक ग्रह होते हुए आपकी दोनों राशियों को एक्टिव कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा पीरियड भी है और बुरा भी है, दोनों तरीके से ये। प्लस माइनस क्या होता है कि शनि जब रेट्रो होंगे आपके पिछले भाव को यानी आपके भाग्य के भाव को जगाएंगे। किसको जगाएंगे? भाग्य के भाव को। अगर भाग्य से कोई चीजें रह गई थी आपके आपको देने को, अब ये आपको कहेगा कि अब आपको मिल जाएंगी। आप अपने काम को चेंज करने का जरूर सोचेंगे, बिकॉज 10वां घर कालपुरुष कुंडली का प्रोफेशन का है। जब भी 9th हाउस एक्टिव होगा तो आप अपने जॉब को छोड़कर कुछ और जरूर करेंगे। कर्मा प्लेसमेंट 4 महीने के लिए चेंज करेंगे आप। इसके बाद शनि जो है वो 11 नंबर साइन एरीज वालों के 11 नंबर में आता है, और जब ये रेट्रो होंगे तो एरीज वालों के 10 नंबर कहाँ आएगा? 10वें भाव में। अभी तक एरीज वाले हो सकता है बहुत प्रॉफिट ले रहे हूं, बहुत सारी चीजों से निकल रहे हूं, लेकिन शनि देव यहाँ पे जब रेट्रो होंगे तो वो आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा हार्डवर्क और करिए अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए, फिर आपको 4 महीने बाद मैं आपको फल दूंगा। इस 4 महीनों में आपको जी तोड़, शरीर तोड़, जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी 11 का जो प्लैनेट है शनिदेव जब रेट्रो होंगे तो आपके 10वें घर को देखेंगे, आपकी इमेज बिल्डिंग जो हुई है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपने प्रोफेशन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं या कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, तो अब आपको मिलेगा। दिस इज वेरी गुड टाइम। आगे चलेंगे। जिनके भी 11 नंबर का साइन कहाँ है? 12वें घर में। 12वें घर में है तो उनका रेट्रो कहाँ होगा? उनका रेट्रो होगा उनके 11वें घर में। तो ये है पाइसिस लगन वाले। पाइसिस लगन वालों के 11वें घर में शनि रूल कर रहे हैं इस समय। वो जब रेट्रो होंगे तो आपके 11वें घर को एक्टिव करेंगे। व्हाट इज 11वां घर? 12वां घर है लॉस का, और ये लॉस का यानी कि आपके खर्चों में कमी आएगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। हो सकता है आपकी प्रोफेशन में आपकी आपका आपका अगर प्रमोशन रुका हुआ है आपका प्रमोशन हो जाए, आपके इनकम के सोर्स बढ़ जाए। आपके लिए ये शनि देव आपके बड़े बहन भाइयों की जिंदगी की प्रोफेशनल लाइफ को चेंज कर दे, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव ले आए। आपके कहीं ना कहीं रिश्ते अगर बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं ठीक है तो अब ये इंप्रूव होंगे। स्पाइसिस वालों के लिए भी एक अच्छा टाइम है। अगर ये अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखें, डिसअपॉइंट ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव जो रेट्रो होंगे तो ये इनके लाइफ में प्रॉफिटेबिलिटी तो को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं ये लेकर चलूं कि शनि या कोई भी प्लैनेट जब रेट्रो होते हैं तो जैसे मैंने आपको सिंपल वे में समझाया है कि आपका सामान वहां पे छूट गया है, आपको सिंपल उस सामान को उठाने के लिए जाना है। तभी मैं कहती हूँ कि कोई भी चीजें जो है वो थोड़ा सा लॉजिक माइंड से सोचा कीजिए। रेट्रो हमेशा खराब नहीं होता। सिंपल सी चीजें आपको ये सोचनी है कि आपने अगर पिछले कुछ समय में अगर जब से मान लीजिए कि एक्वेरियस में 17 जनवरी से 2023 से जब से शनिदेव आए हैं एक्वेरियस में, अगर ये साल 1.5 साल के अंदर आपने अगर कोई अच्छा काम किया है
तो 100% है इस 4 महीनों में उसका आपको 4 नहीं 4,000 गुना फल मिलेगा। और अगर ये 1.5 साल में अगर आपने किसी की प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा की है, किसी को कर्ज किया है, किसी के कर्म बांधे हैं, तंत्र मंत्र काल पूजा गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश की, तो ये 4 महीने उन्हीं के लिए जो है तकलीफ दे, और किसी के लिए नहीं। शनिदेव को सीधा साधा रास्ता पसंद है, और जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हैं और चलना पसंद है, जिनको बाय हुक और बाय क्रुक चीजों को लेना जानते हैं जो लोग, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शनिदेव उनको जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे, ये रेट्रोग्रेशन का टाइम जो 4 एक महीने का होगा, आप लोगों को इस समय पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हुई भी है, हम इंसान हैं, हर इंसान गलती करता है, मैंने भी हो सकता है कोई 1.5 साल में गलती कर दी हो। कुछ अच्छे काम करिए 4 महीनों में जब ये रेट्रोग्रेड होगा। हार्ड वर्क, आपका जिस भाव में वो रेट्रो हो रहा है उस भाव में अपना हार्ड वर्क बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। आप जितने कदम पीछे आएंगे 4 4 महीने में, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप 4 महीनों के बाद उतने कई सौ गुना आगे कदम लेकर जाओगे। आपने कभी एथलीट्स को देखा है जब वो भागते हैं, तो उनका एक पैर जो है वो पीछे होता है रनिंग करते हुए, और एक पैर उनका आगे होता है, ऐसा क्यों? क्या दोनों पैर रख के वो भाग नहीं सकते? वो रेट्रो पोजीशन में भागते हैं। आपके चार्ट में या फिर गोचर में कोई भी प्लैनेट रेट्रो है तो समझ लीजिए वो एथलीट जो है वो पोस्चर में है। इस समय शनि जो है, ये हमारे कर्म के जो देवता हैं, ये हमें एक एथलीट बनाने की पोजीशन में आते हैं, ना कि आपको तकलीफ देने के लिए। किसी भी इंसान को मेहनत करना पसंद नहीं है, किसी को भी हार्डवर्क अच्छा नहीं लगता। हर इंसान चाहता है मैं बेड पे बैठूं, बैठे मुझे खाना भी आए, मुझे राजा महाराजाओं की तरह सब कुछ मिले। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका अपना कर्मा है। अगर आपके सामने कोई इंसान इस तरह की जिंदगी जी रहा है राजा महाराजाओं वाली, तो आपने एक कहावत सुनी है कि मोती दान किए होंगे। मोती यानी चंद्रमा शनि से ऑपोजिट घर का ही है, चौथे घर का। यानी माँ को बहुत सुख दिया होगा, घर में बहुत सुख दिए होंगे लोगों की। पब्लिक, ये जो चौथा घर है ना, मोती जिसको बोलते हैं, वो चौथा घर है, पब्लिक है वो। आपने पब्लिक में जितना प्यार बांटा, लोगों को जितना आपने ग्राउंडेड होकर हेल्प की है, तो शनिदेव आपको कभी भी नीचे नहीं होने देंगे। शनिदेव कुछ नहीं है, काल है, समय है, हमारे कर्मों की पराकाष्ठा है, उसको आप समझिए। ये 4 महीने एंजॉय करिए, हार्ड वर्क करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रेमेडी सिर्फ इतनी करनी है, सरसों के तेल से आपको जो अपनी लेग्स एरिया है, बहुत यूनिक रेमेडी। जब भी सैटर्न रेट्रो हो किसी के चार्ट में, अभी गोचर में या वैसे भी, तो आपको अपने लेग्स को जो है वो रिलैक्स करवाना है। आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, गांठें बननी शुरू हो जाएंगी, स्टिफनेस आ जाएगी। आपको तिल के तेल से, या फिर मैं कहूंगी कि सिंपल सरसों का तेल लीजिए, उसकी मसाज करिए अच्छे से। आप जितनी मसाज करेंगे अपने लेग्स की, आप देखना, इवन मैं कहूंगी पूरी बॉडी की मसाज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लेग्स की स्पेशल करनी है। दूसरी रेमेडी, आप मत करिए शनि के तेल की दान, आप मत करिए कोई भी चीजों की दान, आप एक काम जरूर करिए। वो क्या है? वॉक। कितनी देर वॉक करनी है? एटलीस्ट आपको 8 मिनट। ठीक है, 8 नंबर जो है वो शनि का है। 17 मिनट, 8 मिनट, 17 मिनट, ये जो 8 नंबर है ना, इसको आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करिए। आप देखिए, आधा घंटा, पौना घंटा, जितने भी मिनट आप ये आप अपनी वॉक करेंगे, आप उस दिन से लिखना शुरू कर देना कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहे हैं। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी जॉब, प्रोफेशन, एवरीथिंग विल बी गुड। तो मैं नहीं कहती हुई आप मत जल प्रवाहित करिए, कुछ मत करिए अब, तो इतना तो काम कर सकते हैं, बस ये करिए।
फिर कमेंट सेक्शन जो है वो भर दीजिए कमेंट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन जरूर जो है उसना मैसेज देना, आपने मेरे को थोड़ा सा अपना कमेंट जरूर बताना है कैसा लगा वीडियो। दूसरा, आपको जो है व्हाट्सएप चैनल जरूर जो है ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।